यदि हस्त कमल में चिनागम होता है, जिन शास्त्र होता है, जिन वाणी होती है, उस समय यह भावना करनी चाहिए कि मैं जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए मार्ग की भावना कर रहा हूं, इच्छा रख रहा हूं। यदि जिनवाणी हाथ में है तो एकमात्र मोक्ष मार्ग की भावना ही हो सकती है। जिनवाणी हाथ में लेने की भावना करने वाला जीव और अन्य कोई दूसरी इच्छा नहीं रख सकता। क्या भावना करता है कि भगवान जो आपने मार्ग बताया था, मैं उस मार्ग का ज्ञान करना चाहता हूं, मैं उस मार्ग की खोज करना चाहता हूं, मैं उस मार्ग को प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहा हूं। जिनेंद्र भगवान ने सभी भव्य जीवों के लिए संबर निर्जरा का मार्ग ही हित का मार्ग बताया है। कौन सा मार्ग? संबर निर्जरा का मार्ग। अपन कहते हैं ना कि मैं भी मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता हूं। वह मोक्ष मार्ग संबर निर्जरा का मार्ग है। जो जीव संबर के कारणों को जानकर, निर्जरा के कारणों को जानकर अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें अपने आत्मा में प्रकट करता है, चर्या में प्रकट करता है, वह जीव मोक्ष मार्ग पर चलने वाला है। ध्यान रखना। उपासक संस्कार ग्रंथ में हम सभी 12 भावनाओं के अंतर्गत आज निर्जरा भावना का स्वरूप यहां पर देखेंगे। आइएगा। निर्जरा शातिनम प्रोक्ता पूर्वोपार्जित कर्मणा तपोभिर्बहुभिः स्यात् वैराग्याश्रित चेष्टितैः। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी जिन्होंने पद्मनंदी पंचविंशति का इस ग्रंथ की रचना की है, उसी का एक चैप्टर है यह उपासक संस्कार। और इसमें आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी निर्जरा भावना का स्वरूप व्याख्यात करते हैं। पूर्वोपार्जित कर्मणाम शातनम निर्जरा प्रोक्ता। पूर्व पर्यायों में अर्जित, संचित, उपार्जित कर्मणाम कर्मों की जो
एक देश रूप से विघटना होती है, एक देश रूप से नाश होता है। निर्जरा प्रवक्ता वह निर्जरा कही गई है। सा वह निर्जरा वैराग्याश्रित चेष्टितई, वैराग्य का आश्रय कराने वाली जो चेष्टाएं हैं, जो प्रयत्न हैं, जो चर्याएं हैं, ऐसे बहुभी तपोभी, बहुत प्रकार के तप, अनशन, अवमौदर्य आदि तप उनको धारण करने से होती है। हम सभी जानते हैं कि मुझ आत्मा के अनादि से कर्मों का आश्रय बंध चल रहा है। उन्हीं कर्मों का उदय आने पर भोगना हमारी अनादि से चर्या बनी हुई है। पर विचार यह करना है कि क्या हम इसी तरह कर्मों का आश्रय बंद करते रहेंगे, फिर कर्मों को भोगते रहेंगे, फिर वही कर्मों का आश्रय बंद करते रहेंगे, क्या फिर कर्मों को भोगते रहेंगे? क्या ऐसा ही चलता रहेगा? जिनेंद्र देव कहते नहीं, आप चाहें तो कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। प्रभु मार्ग क्या है बेटा? आश्रय बंध का सही ज्ञान होना और उनसे छूटने की भावना आत्मा में उत्पन्न होना, उसके लिए संबर निर्जरा का मार्ग स्वीकार करना, यह कर्मों से छूटने का उपाय है। आत्मा में कर्म बंधे हुए हैं जो हमें शुभ अशुभ फल दे रहे हैं। जिन भावों से हमने कर्म बांधे हैं, उन्हीं भावों से उन कर्मों में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि वो वैसा ही फल देने में समर्थ हो जाते हैं। जीव के भाव बुद्धगल कर्मों को स्वरूप परिणमाने में निमित्त बनते हैं और उन द्रव्य कर्मों का उदय कदाचित जीव के लिए उस रूप भोग करने में कारण बन जाता है। पर जीव पुरुषार्थ और जीव अगर समझ ले कि कर्म के उदय में भी मुझे इस रूप परिणमन नहीं करना, मुझे इसका फल नहीं भोगना, तो कर्म तुम्हें जबरन भी नहीं परिणमा देगा। कुछ ऐसे भी कर्म हैं कि जहां जीव का यदि उतना पुरुषार्थ नहीं है तो उस कर्म के उदय में जीव का परिणमन भी कर्म के अनुसार होता है। पर वो जीव धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते हुए
शंबर निर्जरा के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, यानी कर्मों की एक देश निर्जरा करते हुए आप पूर्ण कर्मों की निर्जरा करने के लिए समर्थ हो। आपकी आत्मशक्ति इतनी है कि तुम ऐसा कर सकते हो। मैं आत्मा अपने निज सहित स्वभाव के आश्रय से कर्मों को जीतने में समर्थ हूं, तो क्या मुझे कुछ और उपाय भी करने होंगे? जिनेंद्र देव कहते हैं कि उपाय भी करने होंगे। जो निर्जरा के साधन कहे गए हैं, उन निर्जरा के साधनों का भी तुझे आश्रय करना होगा, क्योंकि अभी तू इतना समर्थ नहीं है कि सहज भाव में विराज करके और दो घड़ी में ही सारे कर्मों की निर्जरा करने में साधक बन सके। अगर इतना समर्थ है तो केवल 2 घड़ी चाहिए। तो भगवान निर्जरा का मार्ग क्या है, आप तो हमें वो बताओ। जिस मार्ग को मैं स्वीकार करके उस मार्ग पर चल करके और इतना समर्थ हो सकूं कि 2 घड़ी के लिए अपने सहज स्वभाव में स्थित होकर संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करके कैवल्य और निर्वाण दशा को प्राप्त कर सकूं, वो मार्ग बताओ प्रभु। आचार्य भगवान कहते हैं कि वैराग्याश्रित चेष्टितैः। कौन सी चेष्टाएं चाहिए, कौन सा उद्यम, कौन सा पुरुषार्थ? वैराग्याश्रित चेष्टितैः। संसार शरीर भोगों से वैराग्य चाहिए। क्या चाहिए? संसार शरीर भोगों से वैराग्य। भोजीप, यदि तुझे संसार प्रिय है, शरीर में अपनापन है और भोगों को भोगने की इच्छा है, तो वैराग्य घटित नहीं हो सकता। मैं तो सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा हूं। मैंने ऐसा निर्णय कर लिया है, मैंने ऐसा जान लिया है, संसार शरीर भोग मुझ आत्मा के नहीं है, ऐसा मैंने निर्णय कर लिया है, जान लिया है, तो मैं तो बैरागी हुआ ना। वो बैरागी तुझे अभी मात्र ज्ञान, सहज ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का दर्शन ज्ञान ही हुआ है। वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य की भावना हुई है, राग को जीतने की भावना हुई है, चारित्र मोहिनी को जीतने की अब भावना आई है। मैंने एक दिन कहा था अभी प्रवचन में कि
किसी को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए और वो चारित्र मोहिनी को जीतकर चारित्र प्राप्त करने की भावना ना करे, ऐसा संभव ही नहीं है। सम्यक दृष्टि नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी अपने कलश में कहते थे कि सम्यक दृष्टि जीव के नियम से ज्ञान पूर्वक वैराग्य शक्ति रूप भावना हुआ करती है। वह जितना जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके, इन सब से विरक्त होकर के राग द्वेषमय प्रणति को जीत करके वीतराग भाव में स्थित होना चाहता है। कहते हैं भरत जी घर में बैरागी, सुना है ना? सुना है। भरत जी घर में बैरागी, अगर घर में ही बैरागी होते हैं तो अनगार बनने की जरूरत ही क्या है? घर परिवार का परित्याग करने की आवश्यकता क्या है? घर का बैरागी भाई पर चक्र चला देता है, बाहरी बैरागी क्या यही बैरागियों के स्वरूप होते हैं? सुना तो यह है कि वैराग को प्राप्त होने वाला जीव एक केंद्रीय जीव की भी ऐसा नहीं करना चाहता। विचार कर लो। और ये बैरागी जीव, घर का बैरागी, घर के ही सदस्य की, अपने ही भाई की हिंसा करने की भावना करे, घर के बैरागी ऐसे ही होते हैं क्या?